हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और कई गल्फ कंट्रीज़ भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। और जब से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से पहली बार वीडियोस निकलकर सामने आया है जहाँ पर अमेरिकन फाइटर लॉसेस को देखा जा सकता है। तो कुवैत से वीडियो आया है जहाँ पर F-15 क्रैश कर रहे हैं। तो पहले लग रहा था कि एक ही F-15 क्रैश हुआ है, पायलट भी यहाँ पर पकड़ा गया था और शुरुआत में कन्फ्यूजन में पायलट को हर्ट करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बाद में उनको रेस्क्यू कर लिया गया। साथ में वेपन सिस्टम ऑफिसर भी थे। उसके बाद एक और फुटेज आई जहाँ पर एक और F-15 जो है ये क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जो कुवैती आर्मी है उसने भी कंफर्मेशन दिया कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश हुए हैं, लेकिन पायलट्स जो हैं ये सारे रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तो लाइकली यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं ये फ्रेंडली फायर से हुए हैं और यहाँ पर मल्टीपल F-15 को ऐसा लगता है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा शूट डाउन किया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं, यूएस मिलिट्री बेस कुवैत में एग्जिस्ट करता है और लगातार ईरान द्वारा जो यूएस के बेसिस हैं गल्फ कंट्रीज़ में उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये अपने ड्रोन्स भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर कर रहे हैं। तो वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट में कुवैत की मिलिट्री द्वारा और यूएस मिलिट्री द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्रेंडली F-15 को कंफ्यूज कर लिया गया है ईरानियन ड्रोन्स के लिए और इनको अल्टीमेटली टारगेट किया गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने एयर फ्रेम लूज किए हैं। और एक ही एयरक्राफ्ट लूज किया होता तो बात अलग थी, बट मल्टीपल एयर फ्रेम्स यहाँ पर लूज किए गए हैं। 3 पायलट्स तो दिखाई दे रहे हैं जिनकी पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं। तो कुवैत में जो एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं इसमें पेट्रियट है, PAC-3, उसके बाद नसैम्स हैं, ये कुवैती मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर स्पाडा 2000 है, अगेन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये भी कुवैती मिलिट्री द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद CRAM है जो बेसिकली यूएस मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो CRAM शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर किन एयर डिफेंस सिस्टम से इनको शूट किया गया है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, पर जो फुटेजेस निकलकर सामने आई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, उसमें देखा गया है कि पेट्रियट कई जगहों पर फेल हुए हैं। साथ में ये भी सवाल उठते हैं कि IFF सिस्टम क्या काम नहीं कर रहा था जिसके अंतर्गत यूएस एयरक्राफ्ट जो है शूट डाउन हुए हैं। तो लाइकली यहाँ पर हो सकता है कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा इनको गलती से शूट किया गया हो। और IFF सिस्टम काम भी करता है तब भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ब्लो ऑन ब्लो हिट होते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले अमेरिकन डिस्ट्रॉयर द्वारा FA-18 को शूट डाउन किया गया था, वहाँ भी करीबन 2 FA-18 टारगेट किए गए थे। तो सब कुछ वहाँ पर यूएस का ही था, लेकिन उसके बाद भी F-18 को शूट कर दिया गया था। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी इसकी भी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है यूएस का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम हो जिनसे ये F-15 शूट किए गए हों। तो जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज़ पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं ईरान द्वारा, पैनिक आम बात है और इस पैनिक में मिस्टेक करना भी आम बात है। अच्छी बात इन पायलट्स के लिए ये रही कि ये कुवैत में ही गिरे हैं, जिसकी वजह से इनको रेस्क्यू किया गया है। पर गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो यूएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीवी इंटरव्यूज आ रहे हैं जहां पर सऊदी रिप्रेजेंटेटिव्स सीधे सीधे कह रहे हैं कि यूएस ने इजराइल को प्रोटेक्ट करना प्रायोरिटी रखा हुआ है और गल्फ कंट्रीज को छोड़ दिया है। सऊदी की लार्जेस्ट रिफाइनरी अरामको पर भी अटैक हुआ है UAV का, जिसके अंतर्गत हैवी डैमेज होने की बात कही जा रही है। तो जिस तरीके से एक तरफा बताया जा रहा था कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है। पूरा रीजन जो है ये डिस्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में यूएस को लेकर जो कहा जा रहा था कि इनकी साइड से कोई मिस्टेक नहीं करी जाती है और एक तरीके से ईरान इनका कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो गल्फ कंट्रीज़ में इनके बेसिस हैं वहाँ पर सीरियस डैमेजेस हुई हैं और यूएस द्वारा डिनाई किया जा रहा है कि कोई बड़ा लॉस हुआ है। पर जिस तरीके के वीडियो फुटेजेस निकलकर सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि सीरियस डैमेज डेफिनेटली हुई है। इवन एमिनेशन डिपो को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी ये जो लाइकली 2 से 3 एयर फ्रेम लूज़ किए गए हैं इनका भी पब्लिकली वीडियो अवेलेबल है। तो इस रीजन में केओस का माहौल तो है। बाकी इजराइल की साइड से उनका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो इसकी फ़िलहाल पुष्टि नहीं हुई है। ऑल्दो कुछ वीडियो फुटेजेस निकलकर सामने आए हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि यरूशलेम पे अटैक हुआ है। जो मिसाइल्स हैं वो डायरेक्टली हिट कर रही हैं मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटरसेप्टर्स को पास करके। वहीं पर इजराइल की साइड से और यूएस की साइड से भी मल्टीपल वीडियोस रिलीज़ किए गए हैं जहाँ पर वो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को और जो इनके शाहिद ड्रोन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहे हैं। तो पूरा केओस का माहौल है और ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल डेज जाएगा और मिडल ईस्ट में और ज़्यादा डैमेज होने के आसार नज़र आ रही हैं। इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा खुद कहा जा रहा है कि हमारा भी बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो अब देखना होगा कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कहाँ पर होता है, क्योंकि ईरानियन लीडरशिप ख़त्म हो चुकी है तो लगभग उनका सब खत्म हो चुका है और उनके पास रुकने के लिए कोई रीज़न नहीं है।
अगर यूएस और इजराइल रोक पाए तो बात अलग है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।